हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं रवि आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप क्या है, ज्वालामुखी क्या है, पर्वत क्या है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग भूकंप पे। तो भूकंप क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो भूकंप उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ से अनावश्यक रूप से कंपन उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं, या पृथ्वी का हिलना भूकंप कहलाता है। दरअसल में दोस्तों ये होता है कि प्लेट प्लेट होते हैं, वो एक दूसरे में घर्षण करते हैं। एक प्लेट जो है वो ऊपर जाते हैं और एक प्लेट जो है वह नीचे की ओर आते हैं। दरअसल में ये घर्षण के कारण भूकंप होता है। तो इसको हम लोग रूपांतर गति बोलते हैं, रूपांतर गति। तो ये सिद्धांत जो है वह वेगनर महोदय ने दिया है, वेगनर महोदय ने दिया है। और ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी वह परत होता है जो जहां से लावा, मैग्मा, जलवाष्प, धुआं आदि निकलते हैं, उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। तो ज्वालामुखी दरअसल में दोस्तों होता है कि जो प्लेट होते हैं वो एक दूसरे की घर्षण न कर कर वो दूर भागते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी प्लेट। अपसारी प्लेट गति, अपसारी गति। पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो जब प्लेट होता है वो एक दूसरे पर प्लेट चढ़ जाते हैं, जिसके कारण पर्वत का निर्माण होता है। ये सब दोस्तों वेगनर महोदय का सिद्धांत है। अब बात करते हैं, ये रूपांतर गति के कारण होता है, ये अपसारी गति के कारण होता है, और ये जो है वो अभिसारी गति के कारण होता है, अभिसारी गति। तो रूपांतर गति के कारण भूकंप होता है, अभिसारी गति के कारण ज्वालामुखी होता है, और अभिसारी गति के कारण पर्वत का निर्माण होता है। जो हिमालय पर्वत आप देखते हैं वो अभिसारी गति के कारण हुआ है। बात करते हैं भूकंप। भूकंप जापान में बहुत ज़्यादा अधिक आते हैं भूकंप। दरअसल में ये कारण है कि एक तरफ जो है वह एशियन प्लेट है और एक तरफ जो है वह प्रशांतीय प्लेट है। ये दोनों प्लेट जो है वो आपस में घर्षण करते हैं, जिसके कारण जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूकंप से कुछ जुड़े पॉइंट पर। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी। और भूकंप का जब किस स्पीड से आती है भूकंप, उसको सिस्मोग्राफ से नापते हैं। सिस्मोग्राफ। और भूकंप का मापन जो कि 1 से 9 तक रिक्टर स्केल से किया जाता है। स्केल, रिक्टर स्केल से करते हैं। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन जो होता है वो सिस्मोग्राफ से किया जाता है, और रिक्टर स्केल से हम लोग जो है उसका मापन करते हैं। भूकंप दोस्तों जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, या उद्गम केंद्र के नाम से जानते हैं। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र फोकस के नाम से जानते हैं। और जहां पर हम लोग महसूस करते हैं भूकंप को, उसे हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, अधिकेंद्र। और यहां से यहां तक जो तरंग आती है उसको हम लोग पी तरंग के रूप में जानते हैं। यहीं पे जो है वह हम लोग पृथ्वी पे सबसे पहले जो तरंग को महसूस करते हैं वो पी तरंग को महसूस करते हैं। पी तरंग को सबसे पहले महसूस किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों
सिस्मिक वेव कितने हैं, भूकंपीय तरंग कितने होते हैं? तो भूकंपीय तरंग दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, एक पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो पी तरंगे जो होती है, पी तरंगे जो होती है उसको हम लोग प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं, यानी अनुधार्य तरंग के नाम से जानते हैं। और प्राइमरी वेव जो कि ये सबसे पहले पृथ्वी तक पर आती है और हम लोगों को सबसे पहले ये महसूस करने को मिलता है पी तरंग। और पी तरंग जो है वह ठोस, तरल और गैस, ये तीनों में चल सकते हैं, लेकिन इसकी स्पीड जो है वह कम होती है। बात करते हैं दोस्तों अब एस तरंग। इस तरंग को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग और पी तरंगे की अपेक्षा इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। बात करते हैं पी तरंग, जो कि दोस्तों पी तरंग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है। पी तरंग जो है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है और इस तरंग जो है वह 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चलता है। और एल तरंग जिसको लव वेव्स के नाम से जानते हैं, और एल तरंग जो है वह इसकी स्पीड 1.5 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चलती है। और एल तरंग सबसे बाद में आती है और सबसे विनाश पहुंचाती है, विनाशकारी तरंग। तो सबसे बाद में एल तरंग आती है और सबसे ज़्यादा विनाश पहुंचाती है। बात करते हैं भारत में भूकंप का जोन, तो 5 जोनों में भूकंप को बांटा गया है। जो पहला जोन होता है वो वहाँ पे भूकंप उतना महसूस नहीं किया जाता है। दूसरे जोन में भूकंप को महसूस किया जाता है। तीसरे जोन में जो है वह भूकंप को उससे ज़्यादा महसूस किया जाता है। और चौथे जोन में है जो भूकंप को उससे ज़्यादा, और 5वें जोन में सबसे ज़्यादा भूकंप को महसूस किया जाता है। 5वें जोन में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को रखा गया है, आदि राज्य को रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों ज्वालामुखी। ज्वालामुखी दरअसल में दोस्तों ये अंदर से जो निकलता है इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। अंदर इसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा। जब यही मैग्मा किसी रास्ते से बाहर निकलता है इसको हम लोग क्रेस्टर बोलते हैं, क्रेस्टर। और यही जो मैग्मा निकलता है बाहर पृथ्वी पर आता है वो लावा का रूप ले लेता है, तो इसको हम लोग लावा बोलते हैं। और इसके साथ साथ ही जो है जलवाष्प, जल, कुछ गैसें निकलती है। आइए बात करते हैं दोस्तों भूकंप का सिद्धांत कुछ वैज्ञानिकों ने अलग अलग मतों में दिया है। तो जो है पृथ्वी, हमारी धरती जो है वह 4 भागों में डिवाइड है। तो पहला भाग को हम लोग बोलते हैं दोस्तों, पृथ्वी जो है वह 4 भागों में डिवाइड है, ठीक है। तो पहला भाग को हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं मैंटल, मैंटल। और तीसरे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं आउटर कोर। और चौथे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं इनर कोर, इनर कोर। और ये दोनों जो कोर होते हैं ये लगभग 50 किलोमीटर तक मोटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये लिथोस्फीयर कई वर्गों में बटी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्टोनिक्स प्लेट। टेक्टोनिक्स प्लेट। और यही टेक्टोनिक्स जो प्लेट होता है वो बराबर हिलते रहते हैं। कम जब हिलता है तो भूकंप नहीं महसूस किया जाता है, जब यही टेक्टोनिक्स प्लेट ज़्यादा हिल जाता है तो भूकंप को महसूस किया जाता है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है। और पर्वत, जो कि हिमालय पर्वत जो है वो अभिसारी गति के कारण
बना हुआ है। तो आई होप हम लोग ने भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत ये तीनों के बारे में पढ़ा है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में हम लोग पर्वत से जुड़े पॉइंट पर पर्वत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती है, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, ये सब के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टेक केयर।